नॉलेज बाय अरुण सर और एबी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारी ऐप भी आ चुकी है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एबी कंपटीशन क्लासेस के नाम से, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है, फीटर नॉलेज बाय अरुण सर। यहाँ पे हमने पीछे के 2 फाल्टों में फीटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए थी, यानी कि जो छात्र सीबीटी की परीक्षा देंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे और फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए यह निम्न क्वेश्चन बैंक रामबाण सिद्ध होती है, क्योंकि 100% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। और जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी भी परीक्षा में आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो निम्न क्वेश्चन बैंक से, जो कि लगभग 1200 प्रश्नों का संग्रह है, वहाँ से तो आपके 30 से आसपास प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निम्न क्वेश्चन बैंक द्वारा बनाए गए हैं। पीछे के 2 भागों में हमने 50 प्रश्नों की चर्चा कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि इस फाइल का नाम बताइए, यानी कि यह जो आपको फाइल दिखाई दे रही है इस फिगर में, इस फाइल का क्या नाम है। यह स्पेशल प्रकार की फाइलें होती हैं जो कि हमारी बैरेट फाइल है। कौन सी फाइल है? यह हमारी बैरेट है, या फिर रिफलर है, या फिर क्रॉसिंग है, या फिर मिल्सा फाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। यह हमारी जो फाइल है रिफलर फाइल है, याद रखिएगा, यह हमारी रिफलर फाइल है। इसका जो उपयोग किया जाता है वह सिल्वर स्मिथी के कार्यों में, डाई सिंकिंग में और इनग्रेविंग में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग भी पूछा जाता है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? डाई सिंकिंग में किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इनग्रेविंग में किया जाता है, इनग्रेविंग में किया जाता है। और तीसरी बात हमारी सिल्वर स्मिथी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिल्वर स्मिथी में किया जाता है। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसे आपको याद रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में एक बैरेट फाइल दिया है। बैरेट फाइल हमारा कैसा होता है? यह इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर क्या होते हैं? केवल दांते होते हैं। ये किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कार्नर्स को तेज करने में हम इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग फाइल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या है? तो क्रॉसिंग फाइल का जो दूसरा नाम होता है उसे फिश बैक फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फिश बैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। फिश बैक फाइल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह आपके सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मिल्सा फाइल से जो संबंधित प्रश्न होता है, यानी कि लकड़ी के दांतों को तेज करना हो तो हम मिल्सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो फाइल आपके फिगर में दिखाई दे रही थी वह कौन सी फाइल थी? रिफलर फाइल थी। तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इस वॉइस का नाम बताना है कि यह इस नेम ऑफ वॉइस, यह हमारी कौन सी वॉइस है? तो यह जो हमारी वॉइस है आपके फिगर पे दिखाई दे रही है, यह पिन वॉइस है। कौन सी वॉइस है? पिन वॉइस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वस्तुओं को पकड़ा जाता है, यानी कि अत्यंत छोटी छोटी वस्तुएं क्या करती हैं? ग्रिप की जाती हैं। यह हमारे कौन सा वॉइस हो गया? पिन वॉइस हो गया। एक बात याद रखिएगा, वॉइस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वॉइस जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा पाइप वॉइस जो होता है सिलेंड्रिकल वस्तुओं को पकड़ने के काम में आता है। किसके काम में आता है? यानी कि सिलेंड्रिकल वस्तुओं को यह आसानी से क्या करता है? पकड़ लेता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइप वॉइस कितने बिंदुओं से पकड़ती है? तो हमारी पाइप वॉइस जो होती है किसी भी वस्तु को 4 पॉइंट से पकड़ती है। कितने पॉइंट से पकड़ती है? 4 पॉइंट से पकड़ती है। उसके बाद एक हमारा हैंड वॉइस है। तो हैंड वॉइस का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा स्क्रू हुआ, रिवेट हुआ, की हुआ, अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका आकार विभिन्न साइजों में मिलता है। जैसे इसकी लंबाई की अगर हम चर्चा करें तो 125 से 150 mm के मध्य में मिलता है। इसमें हैंड वॉइस में क्या लगा रहता है? विंग नट लगा रहता है, जिसे हम फ्लाई नट के भी नाम से जानते हैं।
अगला हमारा एक कौन सा वॉइस बचा हुआ है, एक ऑप्शन में दे रहा है मशीन वॉइस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वॉइस इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के एग्जाम में जरूर जाइएगा। अगला है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, यानी कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब बात आएगी हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाएगा, तो पेडेस्टल ग्राइंडर का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर का उपयोग किया जाएगा। यानी ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग पूछ रहा है और हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर हो जाएगा। बेंच ग्राइंडर पे हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे वर्कशॉप टूल होते हैं उनको शार्प करने का काम करते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चीजल से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि व्हाइल चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग, यानी कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। कई बार यह कंपटीशन एग्जाम में भी और सीबीटी फर्स्ट ईयर के छात्रों के सीबीटी की परीक्षा में यह पूछा गया है। फ्लैट चीजल अल से क्या होते हैं, अगर हमारी कोई सरफेस जो है फ्लैट है या फिर वेल्डिंग की हुई सरफेस है, कास्टिंग की हुई सरफेस है, वहाँ पे हम फ्लैट चीजल का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का अन्य नाम पूछा जाता है, तो इसका अन्य नाम क्या होता है, कैप चीजल होता है। क्या होता है, कैप चीजल। अगर कार्नर्स पर से मटेरियल को हटाना है तो डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, अभी हमने इस स्पेशल फाइल की चर्चा की थी कुछ समय पहले। विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड सा, यानी कि लकड़ी की काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 55। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, यह हो जाएगा मिल्सा फाइल। कौन सी फाइल हो जाएगी, मिल्सा फाइल हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है, यानी कि जो हमारा इंजीनियरिंग हैमर होता है उसका वजन को हम कहाँ दर्शाते हैं, तो उसके वजन को हम चीक पे दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते हैं, उसके चीक पे दर्शाते हैं। अगर हथौड़े का स्पेसिफिकेशन पूछ लिया जाए कि हथौड़े का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, तो हथौड़े का जो स्पेसिफिकेशन होता है वह किस आधार पर किया जाता है, उसके फेस के, यानी कि उसका जो पिन होता है उसका पिन देखने में कैसा है, बाल पिन है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, और उसके वजन के आधार पर है, और उसका वजन कितना है, यह बात याद रखिएगा। यानी कि हथौड़े का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके पिन के आधार पर, उसके वेट के आधार पर किया जाता है। इसमें पूछा गया था कि उसका हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाते हैं, तो हथौड़े का वजन उसके चीक पर दर्शाया जाता है, यानी कि 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आई होल का आकार पूछा जाए कैसा होता है, तो आई होल हमारी ओवल शेप की होती है, यानी कि अंडाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग, यानी कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि यह क्वेश्चन जो है यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण जो है वह किससे कम हो जा रहा है अनुशंसित कोण से कम हो जा रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसका इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों के लिए ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ते हैं। लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल, यानी कि किसकी बात हो रही है। यह हमारा फिगर हमको इस प्रकार से बनता है हमारा चीजल का, यानी कि यह चीजल हो गया, यह वाला एंगल हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। यानी कि यह कह रहा है कि व्हाट विल इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल, यानी कि इसमें क्लियरेंस एंगल को क्या कह रहा है कि बहुत कम कर दिया जाए। यानी कि हमारी छेनी किस प्रकार से हो जाएगी, अगर हम
इसी को एंगल को कम कर दे तो हमारी छैनी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि एकदम सोई कंडीशन में हो जाएगी। ये बहुत कम हम अगर एंगल बनाना है क्लियरेंस एंगल तो छैनी इस प्रकार से दिखाई देगी। जब इस प्रकार से दिखाई देगी वो सतह पर काम नहीं कर पाएगी, यानी कि वो सतह से क्या होगी, फिसल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट चीजल विल बी स्लिप, यानी कि चीजल जो होगी पेनिट्रेट नहीं करेगी, कटिंग एज क्या करेगी, घुस नहीं सकती है और छैनी फिसल जाएगी। अगर इसी के विपरीत पूछा जाए क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया, जब क्लियरेंस एंगल हम बढ़ा देंगे तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा क्लियरेंस एंगल होगा तो छैनी क्या करेगी, सतह पर गड्ढा कर देगी। इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगर क्लियरेंस एंगल कम रखा जाएगा तो छैनी फिसल जाएगी, अगर क्लियरेंस एंगल ज़्यादा रखा जाए तो वो क्या कर देगी, सतह पर गड्ढा कर देगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ द टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रैप्चर, यानी कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताना है। वह धातु की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो टूटे बिना तन्यता बलों का क्या करती है, प्रभाव का विरोध करती है। तो वह प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, टेनासिटी होती है। क्या होती है, इसे हम टेनासिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी के गुण के कारण पतले तार खींचे जा सकते हैं। क्या खींचे जा सकते हैं, किस क्वेश्चन पूछता है कि किस गुण के कारण धातुओं में पतले तार खींचे जाते हैं, तो वह होता है डक्टिलिटी के गुण के कारण। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी में अगर किसी मटेरियल में इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है तो वो हमारे अगर हम मटेरियल को खींच दें, यानी कि टेंसाइल फोर्स लगा दें तो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए, उसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। जैसे कि हमारा स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं, पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, इसका तात्पर्य उसमें इलास्टिसिटी का गुण है। उसके बाद देखा होता है हमारा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी की हिंदी होती है आघातवर्धनीयता, यानी कि अगर हम पतली चद्दर के रूप में बदलने की क्षमता या गुण रखता है कोई मटेरियल तो उसमें मैलिएबिलिटी का गुण है, यानी कि आघातवर्धनीयता का गुण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेनासिटी हो जाएगा। यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या है, तो वह हमारी टेनासिटी होती है। अब अगला है माइक्रोमीटर से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यानी सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह फिगर जो दिखाई दे रहा है यह आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। किसका है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। इसके जो सभी पार्ट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो सबसे पीछे आपका दिखाई दे रहा है यह आपका रैचेट स्टाफ होता है। क्या होता है, रैचेट स्टाफ होता है, जिसका काम प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। यह क्या करता है, यह प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके पीछे आएंगे तो हम थंब से चलाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, थिम्बल होता है। इसके आगे हम जब बढ़ेंगे, थिम्बल से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैरल या स्लीव हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, बैरल या फिर स्लीव आ जाएगा। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्पिंडल दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, स्पिंडल दिखाई देगी जिस पे थ्रेड कटी होती है। उससे आगे दिखाई देंगे जो कि यक्ष पूछा गया है कि यक्ष हमारा क्या है, यक्ष हमारा एनविल है। क्या है, यक्ष हमारा एनविल है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए यह वाला पार्ट जो स्पिंडल लॉक होता है, जिससे क्या करते हैं, स्पिंडल को लॉक कर देते हैं। यह हमारी फ्रेम होती है पूरी, और फ्रेम पे ही माइक्रोमीटर का क्या लिखा होता है, माइक्रोमीटर की रेंज लिखी होती है तथा इसका अल्पतमांक लिखा होता है। इतने आउटसाइड माइक्रोमीटर के प्रमुख पार्ट होते हैं तथा इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm होता है। कितना होता है, 0.01 mm होता है। यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया था कि यह कौन सा पार्ट है, तो हमने आपको बताया था यह क्या था, एनविल था जो थंब की सहायता से चलता है। वह थिम्बल है, स्पिंडल पर थ्रेड कटी होती है। रीडिंग को लॉक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पिंडल लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वही पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 60 में,
व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो हमारा जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.01 mm होती है, अभी हमने आपको बताया था। यानी कि कोई भी माइक्रोमीटर हो, अगर mm में उसकी एक्यूरेसी पूछी जाती है तो 0.01 mm होगी। और एक और बात याद रखिएगा, अगर इसके आगे वर्नियर लग जाए, यानी कि वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी पूछ दे, क्या पूछ दे, वर्नियर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी पूछ दे, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारे वर्नियर कैलिपर का पूछ दिया जाए, क्या वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछ दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हमारा माइक्रोमीटर वर्नियर का पूछ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो चारों हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो है वह माइक्रोमीटर का, सिंपल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, दूसरा वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, तीसरा वाला वर्नियर कैलिपर का होता है, और चौथा वाला हमारा जो होता है माइक्रोमीटर वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है। यह जो चारों हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अगला है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है यह क्या है। यह जो दोनों मिलके बनाते हैं पॉइंट एंगल बनाते हैं, और साधारणतः क्या होते हैं 59 रखा जाता है। कितना रखा जाता है 59 मिलके क्या बना देते हैं 118 बना देते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल साइंस, यानी कि ड्रिल साइंस में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ड्रिल पूछ दे या फिर लेथ मशीन से संबंधित कोई टेपर पूछ दे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर्स टेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर्स टेपर हो जाएगा, यानी 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम ड्रिल डिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, ड्रिल डिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रतिबंधित स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। जब प्रतिबंधित स्थान आ जाएगा तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा टी हैंडल टैप रिंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हैंडल टैप रिंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है एन आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज M10 गुणे 1.5, यानी कि TDS की गणना करनी है टैप ड्रिल साइज का। तो टैप ड्रिल साइज का जो फार्मूला होता है मेजर डाया -2 गुणे डेप्थ होता है। क्या होता है, अगर हम मेजर डाया में से 2 डेप्थ को घटा दें, मेजर डाया यानी कि TDS पूछा जा रहा है, तो मेजर डाया -2D, और D बराबर क्या होता है 0.6134 गुणे पिच। इस पे जब आप कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वह 8.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड की इकाई होती है वह mm प्रति रिवॉल्यूशन होती है। क्या होती है, mm प्रति रिवॉल्यूशन होगी। जब आपसे कटिंग स्पीड पूछा जाए तो मीटर प्रति मिनट होगा। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। mm प्रति रिवॉल्यूशन फीड की इकाई होती है, मीटर प्रति मिनट जो होता है कटिंग स्पीड की क्या होती है, इकाई होती है। अगला है नेम द पार्ट मार्क एज यक्स इन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह यक्स के रूप में जो चिन्हित बार है हमारा, यह कौन सा है, वर्नियर कैलिपर है। पहली बात ये किसका फिगर है, वर्नियर कैलिपर। यहाँ से हम इन साइड मेजरमेंट, यहाँ से हम आउट साइड मेजरमेंट, यहाँ से डेप्थ मेजरमेंट लेते हैं, और ये हमारा जो बना होता है ये हमारा डेप्थ बार होता है, यह हमारी मेन स्केल होती है, यह हमारी वर्नियर स्केल होती है, और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm होता है।
अगला है हमारा व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है जिसमें प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड होता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता कितनी होती है। तो प्रोटेक्टर हेड की शुद्धता 1 डिग्री होती है, यानी कि प्रोटेक्टर हेड की सहायता से हम 1 डिग्री की कोण का असूक्ष्मता से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग, यानी कि निशान लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निशान लगाने के लिए जिस पंच का उपयोग किया जाता है उसे हम डार्ट पंच कहते हैं, और डार्ट पंच का जो एंगल होता है 60 डिग्री, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। ये भी सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट, यानी कि उस कैलिपर का नाम बताना है जिसकी एक टांग क्या होती है, एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट होती है, तथा दूसरी टांग क्या होती है, मुड़ी होती है। तो ऐसा कैलिपर जैनी कैलिपर होता है। और याद रखिएगा, जैनी कैलिपर का अन्य नाम क्या होता है, इसे हम आड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, और पॉइंट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जैनी कैलिपर का अन्य नाम क्या होता है, आड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और पॉइंट कैलिपर का भी होता है। यह सतही गेज है, यानी कि सरफेस गेज में यक्स के रूप में पार्ट बताना है। तो यह हमारा सबसे यहाँ पे जो लगा है, यह हमारा स्क्राइबर लगा होता है, यह हमारा क्या लगा होता है, स्नग लगा रहता है, यह हमारी बीम या फिर स्पिंडल होती है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्नग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सबसे नीचे हमारा बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द नेम द पार्ट ऑफ मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में आपको क्या दिखाया गया है उसका नाम बताना है। तो यह हमारा प्रोटेक्टर हेड को दिखा रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में क्या दिखा रहा है, प्रोटेक्टर हेड दिखा रहा है। तो 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, किस प्रकार के डेटम का वो फॉलो किया गया। तो यह हमारी एज डेटम होती है, क्या होती है, एज डेटम होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्योंकि एक किनारे से क्या किया जाता है, डेटम मान के हम अपना काम करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरेलल ब्लॉक, इस समानांतर पैरेलल ब्लॉक का नाम बताना है। यह हमारा समानांतर पैरेलल ब्लॉक कौन सा, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक प्रश्न जो हैं सिलेक्टेड हैं, जो कि निम्न क्वेश्चन बैंक द्वारा बनाए गए हैं। सीबीटी फर्स्ट ईयर के सारे प्रश्न जो हैं यहीं से पूछे जाते हैं, और जो कंपटीशन छात्र हैं जो इसरो भाभा DRDO की तैयारी कर रहे हैं, निम्न क्वेश्चन बैंक को कंठस्थ कर लीजिए। आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीधे हूबहू पूछे जाएंगे।